अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी 2-3 दिन की रैंडम सी रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पे ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, इसलिए मैंने ना वीडियो भी नहीं अपलोड की और मैंने किसी किस्म की ना यानी कि नेट इस्तेमाल ही नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि एक तो मैं पापा की तरफ गई थी, गई तो मैं वहाँ पे मिलने थी, लेकिन ये हुआ कि ना वहाँ जाके ना अचानक खतीजा की तबीयत ख़राब हो गई और इसको हो गई इन्फेक्शन टाइप, एलर्जी टाइप हो गई, यानी कि ख़ारिश होगी, उससे तरफड़ पड़ने लगे। तो उसके लिए ना अचानक जैसे ही इसको हुई ना, तो इसने दिखाया कि मम्मा ये देखें ये क्या हो रहा है, इसके सारे होंठों पे मुंह पे हो गए। और फिर हम इसको फटाफट जल्दी से बख्तावर अमीन ले गए, क्योंकि वहाँ पे करीब हमें बख्तावर अमीन ही पड़ता था। तो हमने बख्तावर अमीन दिखाया, उन्होंने एंटी एलर्जी की, इसको टीके वगैरह लगाए। और घर आके ये बिल्कुल ऐसे बेसुध बेजान, ऐसे जिस तरह बोल भी नहीं रही थी, आंखें भी नहीं खोल रही थी, किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी, पड़ी रही रात सारी, सोती रही है। और जैसे ही सुबह उठी है, सुबह उठते ही फिर मैंने देखा कि इसके पूरे चेहरे पे और फिर ना इसके जिस्म के ऊपर भी ना ये जिस तरह तरफड़ से नहीं होते वो पड़ने लग गए और ख़ारिश होने लग गई। फिर लेके हम इसको दोबारा बख्तावर अमीन गए, उन्होंने फिर इसकी वेन में इंजेक्शन लगाया। ये देखिए मैं आपको इसकी तरफड़ दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर कैसे हुआ है। वेन पे उन्होंने इन्फेक्शन लगाया एंटी एलर्जी का, लेकिन उसने भी कोई असर नहीं किया। उसके बावजूद भी अब ये देखें कितनी ज़्यादा इसके ना चेहरे के ऊपर तरफड़ वगैरह, पूरे जिस्म के ऊपर, कमर पे, पेट पे, टांगों पे, हर जगह हो रहे थे। और बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी, रो रही थी और कह रही थी मम्मा लेटना है लेटना, थक रही थी। जिस्म इसका ऐसे तप रहा था, सेक निकल रहा था जिस्म से इसके। और फिर वहाँ से हम बख्तावर अमीन से ना घर आए, घर आते ना फ़ौरन इसको दोबारा हम चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लेके गए। वहाँ हमने 2-3 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ पे हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि आउटडोर उनका बंद था और हम इमरजेंसी में गए थे। और इमरजेंसी में तो इतना रश था, वो जो लोग टोकन लेके बैठे हुए थे ना, उनको वो चेक कर रहे थे और बाकी लोगों को टोकन दे नहीं रहे थे। उनसे ज़्यादा लोग वो थे जो टोकन लेके चेक करवाने वाले थे। और वो कहते कि जब तक ये टोकन वाले लोग नहीं क्लियर होते ना, अगले लोगों को टोकन नहीं देना। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे मुल्क में ये हाल है कि आप इमरजेंसी में भी जाए ना, तो वहाँ पे भी ना आपका बुरा हाल हो जाए। वहाँ पे बच्चे बेहोश हो के गिरे थे। आप ये सोचें, जो इमरजेंसी में आए हैं, सोचें उनके बच्चों की क्या कंडीशन होगी, जो कितने परेशान होंगे, और आप उनको भी नहीं तवज्जो दे। खैर बड़ा ही मुश्किल कोई टाइम मैंने गुजारा उसके बाद। लेकिन ये कि मुझे फिर था कि इसके जिस्म से सेक निकल रहा है, कि तो ये इन्फेक्शन ऐसे एलर्जी, फिर वासिफ ने बताया कि उनको भी ऐसे हो जाती थी बचपन में। तो फिर ये एक खून में गर्मी की वजह से है। यहाँ से मैंने इसको घर आके 2 घंटे लगा के आबे जो पिलाई इसको, तो वो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। कुछ मुझे ना इसकी सिम्टम, मुझे जो इसके सिम्टम्स थी ना, उनसे मुझे आइडिया हो रहा था कि ना ये इसको गर्मी से, खून में गर्मी की वजह से हुए, क्योंकि इसने अंडे बहुत ज़्यादा खाए थे, काजू का इस्तेमाल इसने बहुत ज़्यादा, मुठियाँ भर भर के काजू खाए थे पिछले दिनों जब ये घर थी तो। और बादाम ये खुशक खाती रह गई, खजूरें खाती रह गई, किशमिश, यानी ड्राई फ्रूट इसने बहुत खाए। इसके अलावा इसने बॉयल एग, फ्राई एग, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया। फिर विटामिन डी के टीके भी ये मैं इसको साथ दे रही थी। और बस फिर मैंने इसको आबे जो दिया, उसके बाद रात को दोबारा इसको इन्फेक्शन हुआ। फिर मैंने डॉक्टर सलमान ज़फ़र को कॉल की। तो अब मंडे को तो उन्होंने कहा चेक करवाना मुझे, कि अब तो मेरा टाइम ख़त्म हो गया। तो खैर हम ना खैर से मैं आ गई थी संडे को रात को ना, मैं घर आ गई थी। घर आके ना मैं ये अपना सामान अनपैक कर रही थी। और मैंने ना एक बात ज़िंदगी में नोट की है कि जब आप परेशान होते हैं या आपका वक्त ख़राब होता है ना, जब आप मुश्किल में होते हैं ना, तो आपकी अच्छाइयाँ भी ना लोगों को बुराइयाँ लग रही होती हैं। आपकी कोई काबिलियत, आपकी कोई क्वालिटी आपके काम नहीं आ रही होती। यानी कि जब आपका वक्त ख़राब होता है ना, तब आपका कुछ भी लोगों को अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता। और जिसका वक्त अच्छा होता है, वो किसी को बुरा भी कर रहा हो ना किसी के साथ, तो लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं। तो बस कुछ मेरे साथ पिछले दिनों, इन 2-4 दिनों में ऐसे ही हुआ कि यानी कि घर का, फैमिली का एक एक बंदा मुझे ब्लेम दे रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा कसूर है और मेरी नाअहली है कि बच्ची को एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया। शुरू में तो बख्तावर अमीन वालों को भी नहीं पता चला। उन्होंने कहा कि इसको ना मिल्क से एलर्जी हो गई है, नस्ले बुनियाद आपने इसको दी है तो उससे एलर्जी हुई है। जब सुबह लेके गई, फिर उन्होंने कहा कोई इंसेक्ट ने बाइट किया है। मैंने कहा इंसेक्ट ने कोई नहीं बाइट किया, कहते हैं फिर फीडर पे कोई लग गया होगा किसी को, फीडर को। मैंने कहा नहीं, फीडर पे भी नहीं हुआ। यानी कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। एट दी एंड मुझे इसके सिम्टम से समझ आई कि ना इसको खून में गर्मी है
और उसकी वजह से वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस तरह पता चला। इस तरह मुझे पता चला कि ना इसकी ना इस पे टांगों पे ना मैंने बारीक बारीक इंतहाई बारीक जैसे बाल का मसाम होता है ना उसके उस मसाम के ऊपर उभरा हुआ ना मैंने छोटा सा पीप वाला दाना देखा जो कि गर्मी में जो कि शदीद गर्मी हो है खून में तो निकलता है। तो बस इसकी मैंने दोनों टांगों पे दो दो एक एक दो दो दाने देखे और फिर उसका जिसम इतना ज़्यादा हीट अप था और सारी इसकी जो कंडीशन थी कि तरफड़ पड़ते थे और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाते थे और बस उसके बाद ईचिंग होती थी उसके बाद ये बेहतर हो जाती थी। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि इसको गर्मी फिर मैंने इसको आगे जो दिया अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है लेकिन ये कि अब इसको एंटी एलर्जी की मेडिसिन दे रही हूँ। आज डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी देखें क्या कहते हैं। और आपके साथ बातों बातों में मेरा यहाँ पे सामान भी अनपैक हो गया था। रात को मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मैं घर पापा के घर से आई थी ना तो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी थी। कुछ मैं वहाँ भी मसरूफ़ रही उस वजह से फिर घर आके मुझे इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत कल का जो दिन था ना वो मेरा इतना कोई मसरूफ़ दिन था। आप यकीन करें मैं रात को 11 बजे जब बिस्तर पे लेटी ना तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। और यानी कि मेरी कमर भी नहीं बिस्तर के साथ लग रही थी। वो एक मुहावरा है ना कमर नहीं लगती बिस्तर के साथ लेकिन मेरे साथ हकीकत में ऐसे हुआ था कि कमर में मेरे इतना दर्द हो रहा था कि मैं ना करवट भी नहीं ले पा रही थी लेट भी नहीं सही से पा रही थी बेचैन रही। फिर मैंने ना रात को पाँव की अपने मालिश की सरसों के तेल से मालिश की फिर घंटे 2 बाद अल्लाह का शुक्र है फिर मेरी थकावट उतरी तो फिर मुझे नींद आई क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद में भी ना थकावट में भी ना नींद नहीं आती है। और ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना ये है चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी जो कि मैंने जाने से जिस दिन मैं गई थी ना उसी दिन मैंने दोपहर को बनाई थी। इसकी भी आधी अधूरी रेसिपी बनाई थी क्योंकि मैं साथ साथ जाने की तैयारी कर रही थी और साथ साथ मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी। तो बस ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। इसमें मैंने लगाया लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटा हुआ खुशक धनिया और खुशक धनिया नहीं सॉरी सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाला था। सफ़ेद मिर्च डाली थी हरी मिर्च कूट के डाली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट था दही था वो मैंने इसको डाल के मैरिनेट करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने ऑयल में प्याज़ों को हल्का सा सॉफ्ट सा सौते सा किया यानी कि उसका कलर चेंज नहीं किया वो सॉफ्ट से हो गया। फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। प्याज मैंने फिर ग्राइंड करके डाले उसके बाद मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला। अब ये मैं इसमें पेपरिका डाल रही हूँ कि इसका अच्छा सा ज़रा जो बिल्कुल वाइट कलर है ना वाइट कलर वो ना उसके ज़रा अच्छा से ना इसका कलर येलो सा हल्का सा रेड सा हो जाए तो इसलिए वो मैंने इसमें पेपरिका डाला। वैसे भी पेपरिका डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगा लिया था 2 मिनट के लिए क्योंकि इसमें कुछ लेग का भी गोश्त था तो लेग का गोश्त करने में टाइम लेना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इतने में मैंने यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी बना ली थी। बीच में मैंने हरी मिर्चें डाल ली थी साल्ट डाल के और सफ़ेद ज़ीरा डाल के मैं चटनी बनाती हूँ। वैसे ना इस चटनी में मैं नमक भी ऐड वो लहसुन भी ऐड करती थी लेकिन अभी क्योंकि लहसुन सूट नहीं करता फ़िलहाल मुझे क्योंकि गर्मी वाली तबीयत हो गई है मेरी तो ना इस वजह से फिर मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया। और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। बच्चों को इतनी पसंद है ना मेरी ये चटनी और वासिफ़ को भी कि ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे ना हमारी दादी माँ डेली सुबह नाश्ते में इस तरह धनिया पुदीने में हरी मिर्चें डाल के उसमें प्याज डाल के टमाटर डाल के चटनी बनाती होती थी। साथ चाहे दुनिया की हज़ार नेमतें हों लेकिन हमारी दादी माँ वो चटनी ज़रूर बनाती थी और उसमें लहसुन भी डालती थी। और वो नाश्ते में पराठों के साथ इतनी टेस्टी लगती थी आप यकीन करें कि ना उससे इसका फ़ायदा एक तो ये था क्योंकि उसमें लहसुन होता था। दादी माँ को मरते दम तक यानी कि दादी माँ जब फोत हुई ना तब दादी माँ को शुगर बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि वो मीठा इतना पीती थी उनकी शुगर लो होती थी शुगर हाई नहीं होती थी और बीपी का मसला उनको खैर था लेकिन ये कि उनको सारी ज़िंदगी शुगर नहीं हुई और माशाल्लाह वो 90+ एज थी उनकी जब उनका इंतकाल हुआ है। तो यहाँ पे ये चटनी भी मेरी अच्छी सी बन गई थी। अच्छा आपको ने कभी नोट किया कि हम ना जब अपने गुज़रे वक़्त को याद करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सी बुरी यादों के साथ साथ ना बहुत सी अच्छी यादें भी होती हैं। और जो हमारी ज़्यादातर अच्छी यादें होती हैं ना आप यकीन करें जो कि मेरा एक्सपीरियंस है ना मोस्टली लोगों की जो अच्छी यादें होती हैं ना वो शादी से पहले के टाइम की होती हैं या उनके टीन एज की होती हैं। और बहुत ज़्यादा बचपन की नहीं किसी को मेरे ख़्याल में याद होती लोगों को बातें। ये और बात है कि आपको लोगों से सुन के याद रहती है। मुझे तो ऐसा है कि लोगों से सुन के याद होती है कि हमारे बचपन में ऐसा भी था वैसे था। मुझे ना अपनी ज़्यादातर टीन एज की यानी कि 10-11 साल की उम्र तक की बातें याद हैं। तो बस यहाँ पे मज़ेदार चटनी भी बन गई थी और उसके बाद हमने अच्छा सा लंच तैयार कर लिया था। उसके बाद हम चले गए थे पापा के घर। पापा के घर जाके फिर इस बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। बस अल्लाह ताला इस परेशानी से निजात दे मुझे भी
और आप सबसे अपील है कि प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बेटी खदीजा को सेहत कामला अता फरमाए और उसके लिए परेशानियां जो है ना हमारे लिए दूर कर दे, उसकी सेहत के लिए की वजह से जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बस मैं वाइट कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनी थी और देखने में बहुत अच्छी थी। बस मैं इसका लास्ट जो था ना पार्ट वो नहीं रिकॉर्ड कर सकी जल्दी जल्दी में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हो सकता है मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। कल मिलूँगी आपके साथ इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।